हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर अंधकार जीत गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देवबन का गुप्त खजाना भाग 8। कहानी आगे। गांव लौटते समय आरब और मीरा के कदम भले ही धीरे थे, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के बीच छिपता निकलता जा रहा था और ठंडी हवा उनके चेहरे को छूते हुए जैसे कुछ कह रही थी। देवबन अब भी शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। मीरा ने धीरे से कहा, आरब, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि सब खत्म नहीं हुआ? आरब ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, हाँ, अंधकार छाया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं लगती। दोनों चुप हो गए। उनके कदमों की आवाज सूनी रात में गूंज रही थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग हैरान थे क्योंकि देवबन पहले से ज्यादा हरा भरा और सुंदर दिखाई दे रहा था। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट बढ़ गई थी। हवाओं में ताजगी थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच कुछ अजीब भी था। गांव के पास बहने वाली छोटी नदी का पानी पहले से कम था। मीरा ने चिंतित होकर कहा, कल तक तो नदी पूरी भरी हुई थी। आरब ने गंभीर होकर कहा, यह सामान्य नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बुलाया। हम दोनों देवबन गए थे ना? एक बुजुर्ग ने पूछा। आरब और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। ज्ञान कक्ष, जीवन मणि, अंधकार छाया और प्रकृति द्वीप। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो खतरा अभी टला नहीं है। उसी समय अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। आरब ने तुरंत कहा, मीरा, चलो। दोनों दौड़ते हुए देवबन की ओर पहुंचे। जंगल में कदम रखते ही उन्हें फर्क महसूस हुआ। कुछ पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की मुरझाई हुई थी। हवा में काली धुंध की बहुत पतली परत तैर रही थी और पक्षियों की आवाज पहले जैसी खुशहाल नहीं थी। मीरा घबरा गई। देवबन फिर से बीमार हो रहा है। तभी वही सफेद पक्षी उनके सामने आकर बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी चमक थोड़ी कम थी। आरब ने धीरे से कहा, यह हमें फिर बुला रहा है। अचानक जमीन पर एक चमकता हुआ चिन्ह दिखाई दिया, पहले से अलग, लेकिन उसी रहस्यमयी आकृति जैसा। जैसे ही आरब ने उस चिन्ह को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैली और उनके सामने एक नया द्वार खुल गया। उस द्वार के अंदर का दृश्य देखकर दोनों के कदम वहीं रुक गए। अंदर सूखी हुई धरती थी, पेड़ जले हुए और टूटे हुए थे। हवा में धुआं और राख तैर रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। मीरा की आवाज कांप गई, यह क्या है? तभी एक धीमी गूंजती आवाज आई, यह वही
भविष्य है जो तब होगा जब अंधकार जीत जाएगा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही बुद्ध रक्षक उनके सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी, बल्कि चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने कहा, अंधकार छाया अभी खत्म नहीं हुई, वह अब भी देव बन के बाहर फैलने की कोशिश कर रही है। यह जो तुम देख रहे हो वह आने वाला समय है। अगर उसे रोका नहीं गया, आरब ने मुट्ठी कसते हुए कहा, तो हमें उसे रोकना होगा। बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अब यह पहले से ज्यादा कठिन होगा। उसने अपना हाथ उठाया। तुरंत उनके सामने 3 अलग अलग दिशाओं में 3 रोशनी के रास्ते दिखाई देने लगे। पहला रास्ता लाल रोशनी से चमक रहा था। उसमें आग, डर और खतरे का आभास था। दूसरा रास्ता नीली रोशनी से भरा था, शांत लेकिन गहरा और रहस्यमयी। तीसरा रास्ता हरे प्रकाश से जगमगा रहा था, जीवन से भरा लेकिन अनजान। बुद्ध ने कहा, इन तीनों रास्तों पर अलग अलग परीक्षाएं हैं। हर रास्ता तुम्हें एक शक्ति देगा और वही शक्तियां मिलकर अंधकार छाया को रोक सकती हैं। मीरा ने धीरे से पूछा, अगर हम असफल हुए तो? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, तो यह अंधकार सिर्फ देवबन नहीं, पूरी दुनिया को निगल सकता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आरब ने आगे बढ़कर कहा, हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। मीरा ने भी हिम्मत जुटाई, हम कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आरब ने कहा, पहले रास्ते से शुरू करते हैं। जैसे ही वे लाल रोशनी वाले रास्ते की ओर बढ़े, हवा अचानक गर्म होने लगी, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और पीछे का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। मीरा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। देवबन की हरियाली धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उनके सामने अब सिर्फ अंधेरा, आग और एक नई परीक्षा थी। और तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी, असली यात्रा अब शुरू होती है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। लव यू दोस्तों।